नमस्कार दोस्तों। यह है सी ई टी ग्रेजुएट लेवल यानी कि बीए वाली है। ठीक है ना। बीए वाली परीक्षा का पेपर है सी ई टी ग्रेजुएशन लेवल। अब इसमें है ये सी यानी कि थर्ड पारी का पढ़ रहे हैं अपन। आई समझ में सी ई टी 2023 और ग्रेजुएट लेवल यानी कि स्नातक स्तर। और तृतीय पारी का है, 2 पारी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसकी एग्ज़ाम डेट है 8/1/2023। 8/1/2023। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपरों के हर एक शब्द बाई शब्द इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये टिक है, ये आंसर की है अपने सामने, ऑफिशियल आंसर की से ही बताया जाएगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सम्मिलित नहीं है? कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य, जब मीठालाल व्यास जैसलमेर, पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर, ये सही है ना। किशनलाल जोशी भरतपुर सही है। अब मीठालाल व्यास है ना, फिर भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासत, जब ये कोटा है क्या, मीठालाल व्यास, ये दोनों तो सही है। ए और बी में से एक में बी है भाई, ये गलत है। आई बात समझ में। जब मीठा कहाँ है, जैसलमेर में, मीठालाल व्यास जैसलमेर में। किशनलाल जोशी जी भरतपुर, पंडित हरिनारायण अलवर, ये सब बाकायदा याद होना चाहिए। जब पंडित हरि यानी भगवान की शरण स्थली मान सकते हैं अपन, अलवर हैं, यानी पंडित हरि नारायण शर्मा अलवर है, अलवर। किशनलाल जोशी जी ये भरतपुर है, पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर, किशनलाल जोशी भरतपुर। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ये गलत है, इसका पता नहीं ये कहाँ से है, होगा कोई शायद धौलपुर हो, यहाँ पर कोई सा भी, यहाँ पर जोधपुर हो। मीठालाल व्यास जोधपुर से तो जयनारायण व्यास है। मारवाड़ से कौन, मेवाड़ माणिकलाल वर्मा। और जयपुर से मीठालाल व्यास जैसलमेर। दादाभाई नारोजी ने, जब ये सही करना है उन्हें, दूसरे कारण को और कहा गया है। दादाभाई नारोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, सही है। वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। सत्य है, लेकिन सही है ये, ए और दोनों सत्य है। चल देखी जाएगी। डी करते हैं, 2 में डी सही है। बस समझ में। दादाभाई नारोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, वे ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। 18 सितंबर क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? यानी कि ये बीकानेर का शासक है ना, ये भाई अपने राज्य से बाहर गया था, इस वजह से इससे आते हैं क्वेश्चन। बताइए वह कौन सी रियासत का शासक था, या फिर कौन शासक था जो अपने राज्य को छोड़कर अंग्रेज़ों की हेल्प करने के लिए बाहर गया था युद्ध लड़ने के लिए? गंगा सिंह करते हैं ना। 3 में सरदार, लेकिन इसका काम मट्टा था, नाम से क्या है, सरदार सिंह। 3 में ए। किस नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में, किसके नेतृत्व में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? किशोरी देवी है ना। कैसे देख लेते हैं, ये 4 में सी सही है, यानी कि ये ऐसे याद किया था है ना, कटराथल किशोरी देवी। कैसे कटराथल, कैसे किशोरी देवी, कोई दिक्कत नहीं। 25 अप्रैल 1934 ये सन भी आती है भाई, यानी कि फसल कटती है ना, उस समय की बात है ये, मार्च अप्रैल गेहूँ वगैरह की। 25 अप्रैल 1934।
34। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? कौन एक नेता थे? जब किशनलाल जोशी हैं, यहाँ पर शोभाराम, यार चल बी करते हैं ना, 5 में बी, क्योंकि ये आ चुका है अभी क्वेश्चन, ये आ गया देखिए ये एरिया किशनलाल जोशी भरतपुर, किशनलाल जोशी। 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया? एनी बेसेंट। 6 में, यार गलत हो गया भाई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया? बाल गंगाधर तिलक, 1916। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की 19 जून 1942 को मृत्यु हो गई? जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई? तो बाल मुकुंद बिस्सा है, हैं पर कोई और है? 1942, 7 में डी सही है, बाल मुकुंद बिस्सा, 19 जून 1942। बाल मुकुंद बिस्सा संबंधित थे मारवाड़ लोक परिषद। माल्यमित्र सुधारों का उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा, है ना, प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीट है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। 4 ही करेक्ट हैं, 8 में डिलीट कर दिया है। अच्छा, 1 से ज़्यादा आंसर है इसमें, इस वजह से। तो ये तो सही है, शिक्षा को बढ़ावा, प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीट है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। ठीक है। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न कौन से? सागर मलकोपा है, हर कोई जानते हैं। 9 में ए जैसलमेर का गुंडाराज। निम्न में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? जब लॉर्ड कर्जन यानी कि एक खराब आदमी था कर्जन, जबकि रिपन सही आदमी था। जब 1905 का बंगाल का विभाजन, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारतीय प्रसिद्ध, जब कर्जन से, ये शायद ये बंग भंगी है। 10 में सी 1905 का बंगाल विभाजन सही है, 1905 का बंगाल विभाजन। संत हरिदास ये थे बता, राम में से नहीं कर दें 11 में, यार नाम से गंकच्चा खा गया भाई, यानी कि हरिदास है। अब हरिदास अपने सोचा कि हरिदास वही भगवान का रूप है तो राम से नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये निरंजनी है, यानी कि ये भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, आकार को नहीं मानते, भगवान को मानते हैं, यानी कि भगवान के आकार को ये रूप नहीं देते, वो कहलाता है शायद निरंजनी। इनमें से कौन माण गायन में सिद्धस्त नहीं है? ये बार बार आता है क्वेश्चन। जब गबरी बाई, पांडु बेगम, गुलाबो, अल्लाह जिलाबाई। अब बता, अल्लाह जिलाबाई है ना, गुलाबो, गबरी बाई। 12 में सी है भाई, 12 में सी, यानी कि गुलाबो। ठीक।
एक मिनट। गुलाबो, जब अल्लाह जिलाबाई है ना, अल्लाह जिलाबाई, गबरीबाई, बन्नू बेगम, ये क्या है, मान गायन में सिद्धस्त हैं ये। गबरी बाई, जब बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, बागड़ की, वो शायद गबरी बाई है ना। बन्नू बेगम, अल्लाह जिलाबाई, ये नहीं है गुलाबो। तेरे ताली, तेरे ताली नृत्यांगना, गुलाब हुई है शायद, मान गायन में से दस्त नहीं है। अल्लाह जिलाबाई है, अल्लाह है जिलाबाई है, गौरी बाई है, बन्नू बेगम है, गुलाबो नहीं है, मान गायन। ताड़ना एवं मोर बंदिया विवाह निम्न किस जनजाति में प्रचलित है, भील। 13 में डी है, गरासिया है, गरासिया। गरासिया जनजाति कहाँ मुख्य रूप से कहाँ मिलती है, शायद गरासिया, गरासिया गिरगिर यानी कि उदयपुर है शायद। ठीक, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातत्व अवशेष कहाँ मिले हैं। ये यार सुन मेरी बात, ये भी क्वेश्चन आता है। रेड कहाँ है, टोंक में। नलियासर कहाँ है, सावर में। माध्यमिका यानी कि नगरी को, यानी माध्यमिका को पहले क्या कहा जाता है, यहाँ पर नगरिका को क्या कहा जाता था, माध्यमिका नगरी। बैराट विराटनगर, बैराट विराटनगर, माध्यमिका है ना नगरी। नलियासर इसका पता नहीं है यार, नलियासर सावर और रेड टोंक। बुद्ध बताना है ना, तो बैराट होगा इसमें। 14 में ए सही है, बैराट विराटनगर। लोककला मंदिर कहाँ स्थित है, लोककला मंदिर जब इसका होगा कहाँ, लोककला मंदिर, लोककला जब पता नहीं यार। 15 में सी है भाई, उदयपुर। लोककला मंदिर कहाँ है, उदयपुर। बैली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि। तो यार ये इसमें ये आएगा, विग्रहराज चतुर्थ है, ये कहीं नहीं है। अभी ऑप्शन दिया है इस वजह से ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन अगर जो याद किए हुए हैं उनमें से दे देता तो मामला गोल हो जाता। 16 में सी है, वैसे भी गलत है अपना है ना, अकबर। 16 में सी अकबर। बैली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे, अकबर के। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है, ब्लू पोट्री है नहीं है ना, थेवा कला है नहीं है। अब कास्ट कला करें क्या या टेराकोटा करें, गोपाल सैनी। जब सोनियों का वंशज किस में रहा है, वो तो शायद ब्लू पोट्री में रहा है। 17 में भी है यार, मामला गोल कर दिया इसने। 17 में भी ब्लू पोट्री। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है, जब ब्लू पोट्री है। ये बात समझ में। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है, ब्लू पोट्री। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है, किस हस्तकला से है। ये गलत कैसे हो गया, थेवा प्रतापगढ़ है। कास्ट कला ये वो है कौन सा, उदयपुर करें या डूंगरपुर करें, डूंगरपुर है शायद। और कास्ट कला अलग है। और टेराकोटा क्या होती है, टेराकोटा होती है, टेराकोटा होती है, टेराकोटा, टेराकोटा, टेराकोटा। भाई कास्ट कला का तो ये होगा, टेराकोटा क्या, टेराकोटा मिट्टी की मूर्ति है ना। हाँ, तो मोलेला किस लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो भी सभी याद है ना, वो सब एकदम करेक्ट एवं फिक्स होना चाहिए। आई बात समझ में, सब गड़बड़ हो रहा है मामला। थेवा कला प्रतापगढ़ है, ब्लू पोट्री जयपुर में प्रसिद्ध है। आई बात समझ में, लेकिन ये पता नहीं था कि भाई गोपाल सैनी भी
ये तो था कि सोनी है, लेकिन सोनी सैनी, सैनी है ना भाई, सैनी वंश। टेराकोटा ये है क्या? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की कलाकृति टेराकोटा। तो मोलेला, मोलेला इसलिए ही प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए शायद, काष्ठ कला। देख लेना भाई। और हैं, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? गजब, बालक हॉकी अकादमी नहीं पता भाई। दूर दूर तक दिमाग की अंदर गहराई तक ये नहीं पता, बालक हॉकी। जब इसको ऐसे ही तरीके से किया जाएगा, सुन, या तो इसमें चल कोटा करें क्या? नहीं नहीं, कोटा तो यार, चल भीलवाड़ा करते हैं, देखी जाएगी। 18 में सी है, उदयपुर है भाई, है ना। बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? उदयपुर। ज़्यादातर उदयपुर में ही है ऐसी संस्था। कर्नल टोड के अनुसार मीणों का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? यह है आबू पर्वतमाला। देखते हैं 19 में, काली खोए पर्वतमाला, काली खोए, काली खोए, ये दौसा साइड में शायद काली खोए पर्वतमाला, काड़ा खोए, काली खोए, है ना, दौसा। बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बड़ौली, जब बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? जब इसमें आएगा कौन सा? पहले तो ये बताइए, बड़ौली कहाँ है? बड़ौली कोटा में है। बड़ौली क्यों प्रसिद्ध है? शिव मंदिर के लिए। यहाँ पर शिव मंदिर के लिए कोटा में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये ले, एक ही क्वेश्चन में इसका आप एक क्वेश्चन पढ़ना है। बड़ौली किसने करवाया? किसने करवाया? 20 में भी मिहिर कुल। इलाने देनी आपनी हलरिया हुलराय, पूत सिकाने पानने मरण बढ़ाई माए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? वीर सत्सई। 21 में भी सही है, वीर सत्सई। फिर लोक देवता और जन्म स्थान, इनको तो करेंगे भाई, है ना। युद्ध लड़ते हैं, चल बाबूजी ऊँट से याद किया था, बाबूजी, है ना, बाबूजी कोलू, तो ये हो गया। फिर गोगा, गे आ रहा है तो दे आ रहा है, तदेरवा। हड़बू जी का पता नहीं है, फत्ता जी का पता नहीं है, तो हड़बू जी का शायद है ना यार, इनसे ही हो जाएगा तो क्वेश्चन तो देख, गोगा जी 1 में 2, 1 में 2, 1 में 2, यानी कि ये नहीं है, यानी कि 1, 22 में ए, 22 में 22 में भी है, मार दिया यार इसने तो। 22 में भी, 22 में भी का मतलब है गोगा जी, तो सही तो है। तो गोगा जी गए ददेरवा 1 में 2, हाँ तो ये टिकी गलत लगा रहे हैं, हाँ अपनी गलत, मानवीय त्रुटि, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। जब गोगा जी ददेरवा, बाबू जी कोलू, 2 में 3 है ना, हाँ। फिर हड़बू जी और पत्ता जी का पता नहीं है। जब हड़बड़ा रहा है, हड़बड़ा रहा है जो मानव, वो कहाँ है? जब सातों में भाई, 3 में नहीं, 3 में 4 है हड़बू जी। जब इसको ऐसे कर सकते हैं ना, हड़े बूढ़ोले, हेड़े हेड़े सीड़े, हड़े बूजी बूढ़ोले, हड़बूजी बूढ़ोल, हड़े बूजी बूढ़ोले। ठीक, यानी कि भूलोक डोल रहा है, जहाँ हड़बू जी का जन्म हुआ है वहाँ भूलोक डोल रहा है, भूलोक, हड़बू जी बूढ़ोल। और पत्ता जी, यानी कि ताश का पत्ता खेल रहा है कौन? साथों में, यानी ताश खेली जा रही है, यानी कि पत्ता खेला जा रहा है, पत्ता, पत्ता मतलब ताश, पत्ता जी, या फिर पत्ता, पेड़ का पत्ता, है ना, तो वो कहाँ है? साथों में। ठीक, कैसे भी करें, कैसे भी जुगाड़ सुगाड़ कर करा के बस याद रहना चाहिए और लंबी टाइम तक टिका रहना चाहिए, ये अपना वो होना चाहिए। जब पत्ता जी का हो गया साथों। पशु मेला जिला सही सम्मिलित नहीं है। जब सुन मेरी बात,
चंद्रभागा पशु मेला ये सही है, चंद्रभागा आगे ज़्यादा है, झालावाड़ सही है। और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। फिर शिवरात्रि पशु मेला, ये शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर सिवाड़ में, चल मान सकते हैं। रामदेव जी पशु मेला, रामदेव जी जैसलमेर में पशु मेले की बात आ रही है यार। रामदेव जी का स्थान है रामदेव से रामदेवरा, वो जैसलमेर में है। तो ये पशु मेला लग रहा है, तो शायद 23 में डी करें क्या? 23 में सी है यार, ये है। अब शिवरात्रि पशु मेला ये याद तो है लेकिन आ नहीं रहा है, ये शायद शिवरात्रि उदयपुर तो नहीं है, हैं? शिवरात्रि आ जाएगा कोई न कोई क्वेश्चन में, तो बचेगा कहाँ। चलो इसको हटा देते हैं। ये वैसे याद है लेकिन वैसे नहीं आ रहा है, यानी कि 50% याद है। अगर 100% याद हो जाता तो अपन इसका स्थान बता देते। चंद्रभागा झालावाड़, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। रामदेव पशु मेला, रामदेव की जन्मस्थली है रामदेवरा जैसलमेर में। ज़्यादातर जो भी पशु मेले हैं वो नागौर में है, नागौर। अब शिवरात्रि पशु, ओए सुन मेरी बात, ये शिवरात्रि पशु मेला भाई साहब करौली है, आई बात समझ में, कैला देवी। हाँ ठीक। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? नहीं पता। चॉइस में ए, यानी कि भावभट्ट। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह, बीकानेर महाराजा अनूप सिंह, बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर भावभट्ट। निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडियोलॉजिस्ट लुई पियो टेसीटोरी ने की थी, प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं से अधिक। ये सही है, ये भी सही हो सकता है, इसका कोई अता पता नहीं है अपन को। 25 में ये डिलीट ही कर दिया, बढ़िया है। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है संत, नहीं पता। 26 में भी है, यानी कि कवि दुर्लभ जी, यानी कि जो दुर्लभ है वो नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, कवि दुर्लभ जी। कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? जब ये होगा कौन सा? ये कर दें यार, नागणेशी माता करें क्या? हैं? जीण माता, शीतला माता कहाँ है? जीण माता सीकर, तो सकराय माता, शीतला माता चाकसू, ये शायद जयपुर में है। नागणेशी 27 में कनपटे जोगी, यार ये याद होना चाहिए यार, ये तो नॉर्मल था क्वेश्चन। कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? 27 में है भाई, जीण माता। डमरू सारंगी, जीण माता कहाँ है? सीकर में। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? मतलब क्या बोल रहा है, इंग्लिश देखते हैं इसकी। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिमेशन साइट ऑफ द मेवाड़ रॉयल फैमिली? अंत्येष्टि स्थल का नाम, यानी कि जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, वो ही है शायद। जब गेट और तो शायद जयपुर में है ना।
और बड़ा बाघ, कागा, महासत्य। चल ये करते हैं 28 में। 28 में सी है यार, महासत्य। शानदार क्वेश्चन ये। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? महासत्य। और ये सही बात है, महासत्य है वो। जहाँ जहाँ के जैसे कि जो मरघट होते हैं या फिर शमशान होते हैं, महासत्य मेवाड़ राजघराने। 28 के बाद में 29। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? चल बयाना करते हैं ना, 29 में भी ये सही है, बयाना, बरीक बयाना। निम्न में से कौन सा लोकनाट्य स्थल सुमेलित नहीं है? जब नौटंकी भरतपुर धौलपुर, है ना, तुर्रा कलंगी मारवाड़ रम्मत बीकानेर जैसलमेर। तमाशा, चल जयपुर में कर सकते हैं, लेकिन तुर्रा कलंगी यार, चल देख 30 में सी है, तुर्रा कलंगी, ये गलत है। अने नौटंकी भरतपुर धौलपुर में है। और तमाशा, तमाशा ये जयपुर में सही है। तमाशा होते थे पहले, क्यों क्या तमाशा लगा रखा है, ठीक है ना, तमाशा जयपुर। तुर्रा कलंगी का पता नहीं है भाई, कहाँ है तुर्रा कलंगी? रम्मत में बीकानेर जैसलमेर है। ओंगनिया अगोटिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं, ये वो है, क्या है बता? ओंगनिया अगोटिया सुरलिया, सुरलिया कान में, कानों में। 31 में सही है, 31 में कानों में। ओंगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूषण। महाराणा प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? ये 82 कर दें क्या इसमें हैं? अब इसने हल्दी घाटी की सन भी दे दी 1576, तो चल सी करते हैं 32 में। 32 में डी है यार, 1585 है भैया, 1585, 1585। अवनेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? अवनेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? जब अवनेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? जब अवनेरी कहाँ है? अवनेरी दौसा बांदीकुई में स्थित है। वो किस लिए प्रसिद्ध है? गुजर प्रतिहार से, गुजर प्रतिहारों ने निर्माण करवाया था, तो यही है। 33 में ए सही है, गुजर प्रतिहार। शानदार बावड़ी है भाई, और पास में ही मंदिर है माता का। आमेनेरी तथा राजौरगढ़ के। अम्बेरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा? अम्बेरहट जोधराज। 34 में गलत है यार, ये चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर है, ये याद नहीं है यार। अम्बेरहट, अम्बेर कहाँ का शासक हुआ था? अम्बेर हुआ था रणथंभौर का, ठीक है ना। रणथंभौर का दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। अम्बेरहट चंद्रशेखर, ठीक है भाई, चंद्रशेखर। निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। यानी कि पहले से आखिरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे यानी कि समय अनुसार। जब सबसे पहले गागरोन का, या फिर सारंगपुर का, बयाना का, या फिर महाबली। यार फिर जब और का तो पता नहीं है ना, लेकिन बयाना का कर सकते हैं अपन। 3 में है क्या? अब 3 है नहीं है, तो 3 तो भाई देख, गागरोन का। यार जब ऑप्शन से अगर क्वेश्चन देना चाहें ना, तो 4 4 4, जब ये तो आएगा नहीं। अब सारंगपुर का, फिर गागरोन का, फिर बयाना का, फिर महाबली का, ये करें क्या? या तो बी है या फिर डी है।
गागरोन का, फिर बयाना का, फिर सहारनपुर का। जब 35 में भी है, सही है। 2 1 3 4 सहारनपुर का फर्स्ट, इसके बाद में सहारनपुर के बाद में गागरोन का, फिर बयाना का, फिर मावली। याद होना चाहिए भाई। सबसे पहले हुआ सहारनपुर का, सारंग, सारंग है ना, सारंग। सारंग के बाद में गागरोन, गागरोन वही झालावाड़, फिर बयाना, बयाना भरतपुर, फिर मावली, मावली का पता नहीं है। प्रथम उदय, उत्कर्ष डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? प्रथम उदय, उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? जब जब दिल्ली और कालका करें क्या, नहीं पता। 36 में भी है, बेंगलुरु और कोयम्बटूर। ये कहाँ से दे दिया भाई, क्वेश्चन कहाँ से दे दिया है? बेंगलुरु कोयम्बटूर। उदय 36 के बाद में 37। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? नहीं पता। 37 में बी है, तांबा। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तांबा है मलाज खंड। ये नहीं पढ़ा हुआ पहले कभी। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तांबा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई जब जब इसमें क्या करें, नाबार्ड की 78 तो है नहीं है, आया बात समझ में। 12 जुलाई ज़रूर है, ठीक। ऑप्शन बतानी है अपन को। जब नाबार्ड, यहाँ पर 78 ही है, पता नहीं यार। 37 में भी ये 78 ही है, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। कौन सा है? 38 में सी है, 38 में सी, सॉरी 38 में सी। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 कर देते तो बढ़िया रहते भाई। 12 जुलाई 1982। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और कोयला क्षेत्र सही सम्मिलित है? जब सही बताना है ना। ओडिशा संबलपुर, झारखंड सरसुजा, पश्चिम बंगाल बैतूल, मध्य प्रदेश रामगढ़। चलिए करते हैं। 39 में भी है यार, ओडिशा संबलपुर, ओडिशा संबलपुर। भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का निम्न में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? घटता हुआ का मतलब है ज़्यादा से कम बताना है ना भाई। जब कर्नाटक हो गया, इसको तो हटा दे। फिर कर्नाटक के बाद में केरल, तमिलनाडु। 40 में सी है क्या? 40 में सी सही है। कर्नाटक के बाद में केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ओए ये है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से आया है, मैप में दे रखा था ये। वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। जब वेदांतांगल है समझ में। कर्नाटक, चल तमिलनाडु करते हैं ना, या फिर आंध्र प्रदेश। पक्षी अभ्यारण्य नीचे ही थे ये दोनों, जैसे कि ये भारत है ना, भारत का मैप था ना, तो उसमें यहीं थे ये। अब यहीं थे तो इसका मतलब यहाँ तो तमिलनाडु है, यहाँ केरल है। जब तमिलनाडु या फिर केरल, जब चल तमिलनाडु करते हैं। 41 में तमिलनाडु। गजब, ये शानदार कर दिया क्वेश्चन, ठीक। तमिलनाडु नक्शा में से दिया है क्वेश्चन।
वेदांत थांगला पक्षाभरण स्थित है तमिलनाडु में। 41 में सी। अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्रभूमियाँ हैं? जब नहीं पता, 72 हो सकती है ना। 42 में भी है, 75 है, 75, 42 में भी 75। पश्चिम घाट के पश्चिम ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये सब एनसीईआरटी से है। यानी कि ये जो RSSM भी है ना, ये क्या करती है, ये जो राजस्थान जीके है ना, उसमें ही 8-10 क्वेश्चन देती है बढ़िया वाले, एकदम जानदार, शानदार, जोरदार, ठीक है ना। वो 8-7 क्वेश्चन या फिर 8-10 क्वेश्चनों का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है ना। और बाकी यानी कि राजस्थान जी के टफ देती है, मेन बात ये है, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इंडिया लेवल की, वो सब एनसीईआरटी से उठाती है। तो इसमें कौन सा आएगा? पश्चिम घाट के पश्चिम ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जैसे कि ये है, ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिम घाट। जब पश्चिम घाट में सवाना नहीं है, मानसूनी नहीं है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ये है। 43 में सी सही है। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा राजस्थान। 44 में गलत है, गुजरात है। 44 में गुजरात। सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल चिनाब। 45 में ए, सलाल चिनाब सही है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब। 45 में। रातानाड़ा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, यह है कौन सा? जोधपुर है, रातानाड़ा। 46 में ए सही है, जोधपुर। काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन पेपर, काफ़ी क्वेश्चन तो पूरा रिपीट होने, पुराने देखने को मिल जाते हैं, है ना। जोधपुर को रातानाड़ा, ज़्यादा भारी भरकम शब्द है, आ की मात्रा ज़्यादा है। रातानाड़ा, जोधपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह है? जब ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर रहा है ना, सबसे कम था, टोंक। 47 में भी है यार। राजस्थान के जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात, अपन ने ना क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझा, इस वजह से गलत गया है। ग्रामीण लिंगानुपात का मतलब है जैसे कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है ना। धौलपुर। 47 में बी, धौलपुर। ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था, वह है धौलपुर। ग्रामीण लिंगानुपात का मतलब वही है, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। तो ये ग्रामीण पूछ रहा है, तो ग्रामीण में धौलपुर है, हटा। बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? शायद 89 या फिर 92। 48 में डी है, 1999। 999। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? बनास है, द्वितीय की पूछ रहा है, फर्स्ट पे तो बनास है। आई बात समझ में? जब चल सी करते हैं ना, देखते हैं क्या है। 49 में बनास ही है यार, फर्स्ट पे चंबल है। आई बात समझ में? फर्स्ट में चंबल है।
राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। आर का पता नहीं है, ए सही है। 50 में सी। ए सही है लेकिन आर गलत है, सही है 50 में सी। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? एंटीसोल, एंटीसोल दक्षिण पूर्वी 51 में। ये ऐसे है ना, एंटीसोल, एंटीसोल यानी कि रेतीली, यानी कि एंटीसोल, एंटी, एंटी पश्चिमी। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन याद नहीं होने के कारण गलत गया। एंटीसोल पश्चिमी। एंटीसोल, वर्टिसोल ये इंग्लिश में नाम है मृदाओं के। पश्चिम है ये, है ना, एंटी। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? जब सीसा और जस्ता, है ना, रॉक फास्फेट, फ्लोराइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट पता नहीं यार, सुनो मेरी बात। 52 में डी है, ये नहीं है। जब डोलोमाइट, बाजला, काबरा, फ्लोराइट, मांडो की फाल और सीसा और जस्ता रामपुरा गुजा, ये तो सही है। सीसा और जस्ता रामपुरा गुजा, फ्लोराइट, फ्लोराइट, मांडो की फाल, मांडो की फाल, डोलोमाइट, बाजला, काबरा। दोबारा देख ले, इसको हटा दे ना, 52 को। डोलोमाइट, बाजला, काबरा, बाजला काबरा, फ्लोराइट, मांडो की फाल, डोलोमाइट, फ्लोराइट, सीसा और जस्ता रामपुरा आगुचा। ये तो याद है सीसा और जस्ता तो, लेकिन ये फ्लोराइट और डोलोमाइट ये नहीं है। फ्लोराइट, फ्लोराइट मांडो की फाल, मांडो की फाल, है ना, मारडान की फाल, है ना, मांडो की फाल, फ्लोराइट, ठीक है। और डोलोमाइट, बाजरा, बादला व काबला। आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? आकल कास्ट, इसको तो जैसलमेर में, है ना। 53 में सही है। आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान, आकल बोर्ड फासिल, जैसलमेर। गैरा लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? जब ये समदड़ी कर दें, समदड़ी, 54 में सही है। नहीं 54 में सी है, ये है यार, समदड़ी, बाड़मेर, थुम्बली गांव, बाड़मेर। रामसर कहाँ है? अजमेर में। सिवाड़ा, सिवाना, सिवाना का दुर्ग भी है, जालौर में है। समदड़ी बाड़मेर में है और थुम्बली गांव बाड़मेर में है। जब गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना, गिरल, थुम्बली, है ना, थुम्बली, सिवाना जालौर है। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जब इसमें BWW कर दें क्या, 2W कर दें? 55 में नहीं, 2W नहीं है भैया, ये गलत याद हो रखा है अपन को। AW है, BW ये नीचे है। आई बात समझ में? AW कोपेन के अनुसार बांसवाड़ा और डूंगरपुर, AW। फिर राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला? ये तो वो है, खैर है ना। 56 में सी। निम्न से कौन सा नदी संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है? जब बाणगंगा जयपुर और बात्रक बांसवाड़ा
ये दाई यार वो होनी चाहिए, कौन सी पाली होनी चाहिए। कांकड़ी जैसलमेर मान सकते, कांकड़ी कांतनी ये सीकर होनी चाहिए। ये देखिए ये सही है ना, ये भी सही हो सकता है, चलो इसको छोड़ देते हैं। अब या तो ये है या ये है दाई। काकणी काकणी और कांतनी, चल सी करते हैं। 57 में डी है, गलत है, अपना गलत है। जो सोचा था वही हुआ। दाई या डाई, अजमेर, बाणगंगा जयपुर, कांकणी जैसलमेर। डाई अजमेर, डाई अजमेर में है, बाणगंगा जयपुर में है, बाणगंगा बाण गंगा है ना, बाणगंगा जयपुर, कांकणी जैसलमेर में है, लेकिन ये इसका पता नहीं है। बात रख। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है, ये है अर्ध 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 सब करते हैं। चल 58 में पी है यार, हाड़ौती पठार। अच्छा 58 में हाड़ौती पठार हैं, सोयाबीन। ठीक है भाई, यानी कि हाड़ौती पठार का मतलब हो गया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजसमंद वगैरह वगैरह। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं अवरोही, मतलब ज़्यादा से कम। जब जयपुर, इसके बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में अलवर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। 59 में ए है क्या? 59 में सही है। जयपुर है, जोधपुर है, फिर अलवर है, नागौर। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये बाड़मेर होगा। 60 में, 60 में ये फोन में जाना कहीं हो रहा यार। दिख को रोया में 60 में, है ना, 60 में डी है। एक मिनट, 60 में डी है ना। सैट पड़ी है बाड़मेर। फिर विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? जब 61 में सी, 1967। 1967। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन से शामिल नहीं है? पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में गृह मंत्री, ये लग रहा है यार, है ना, देखते हैं। 62 में राज्यपाल है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? 62 में राज्यपाल, जबकि गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है और विपक्ष का नेता है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, राज्यपाल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चल छोड़। 63 में सी, असत्य, इसको उठा देते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा PESA अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण रहा। 63 में सी। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार यानी पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ।
दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पढ़ा नहीं यार ये कभी। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में PESA 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। फिर पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजाति समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? कब 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 कब? जब 55 नहीं 49 करें क्या? चल 64 में क्या है भाई? 64 में भी 49 है। 49। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चयनित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहें। चल एक ही कर देते हैं ना, देखी जाएगी होएगा जी। 65 में C है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चयनित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। सैयद सगीर अहमद। पढ़ा नहीं यार ये कभी। 65 में C। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चयनित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। सैयद सगीर अहमद। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? जब देखते हैं। चल राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, ये तो सत्य है। राजस्थान सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। सभी मंत्री नहीं। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। राजस्थान सरकार वर्तमान कोई भी उपमंत्री नहीं है। जब बता। चल 66 में भी सही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, एकदम सही। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, ये भी सही है। राजस्थान सरकार वर्तमान कोई भी उपमंत्री नहीं है। निम्न में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? जब सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद का सृजन किया गया। चल ठीक है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 की बात कर रहा है, काफ़ी पहले 1772। जिले में जिला कलेक्टर का मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द को उल्लेख किया गया है। राम से मैकडॉनल्ड ने कलेक्टर संस्थान को पता नहीं यार। 67 में D है। चल इसको भूल जा है, बाकी को याद कर ले। सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया। वॉरेन जिले में जिला कलेक्टर का मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। प्रोटोकॉल भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख हुआ है। 233 में। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा। अड़सठ में A है, यानी कि 29 अगस्त 1949। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 में किया गया। 29 अगस्त 1949 में। निम्न में से कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था? या 69 में D। श्री घनश्याम तिवारी, श्री प्रमोद कुमार, श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक। श्री घनश्याम तिवारी है ना, राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित नहीं हुआ था। तब कौन कौन हुए थे? घनश्याम तिवारी है ना, श्री प्रमोद कुमार, श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक। नाम देख तू, वासनिक। निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है?
70 में डी है, डी को हटा दे है ना। जब 243 नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख 243 नगर पालिकाओं की संरचना को उल्लेख 243 आर एकदम कतई गहराई से ही दे दिया। 243 एस वार्ड समितियों का गठन व संरचना। 243 जेड ई महानगर योजना समिति का गठन। 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख है। 243 आर फिर एस वार्ड समितियों का गठन व संरचना और जेड ई महानगर योजना समिति का गठन। कहते यार गहराई से दे दिया यार ये क्वेश्चन। मानव गरीबी सूचकांक HPI पंचन को समग्र सूचकांक के रूप में मानता है। मानव गरीबी सूचकांक की बात कर रहा है। आई बात समझ में। दीर्घायु पोषण और ज्ञान, दीर्घायु जीवन स्तर, स्वच्छता को तो हटा दे तो दीर्घायु ज्ञान को भी हटा दे। पहली प्राथमिकता होती है रोटी कपड़ा और मकान, ज्ञान बुनियादी ज़रूरतें और जीवन स्तर, ये भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान भी ये भी इसमें भी नहीं है। दीर्घायु जीवन स्तर स्वच्छता। 71 में क्या है? सही है यार अपना ये है ना। दीर्घायु जीवन स्तर और स्वच्छता, ज्ञान सब में, ज्ञान इसमें, ज्ञान इसमें, ज्ञान इसमें, रोटी कपड़ा और मकान। योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? नीति आयोग है ये तो। 72 में ए। माल और सेवा कर नेटवर्क GSTN के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यह एक गैर लाभ कंपनी है। GST की बात कर रहा है। GST जब यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह एक गैर लाभ कंपनी है। डी 73 में सी है यार दोनों। यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, एक गैर सरकारी, यह एक गैर लाभ कंपनी है। GST एन और है इसमें, एन और है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है, इसको तो हर कोई कर देगा। वानिकी है, मशीन है, खाद्य प्रसंस्करण है। कटाई क्यों आएगी भाई? 74 में निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? आई बात समझ में। जब ये अपना गलत है। 74 में बी का मतलब है संबंधित नहीं है। जब इसको हटा दे खाद्य प्रसंस्करण, जबकि वानिकी है, मत्स्य है। अब इसने दिमाग खराब कर दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन और सब्जियाँ। चावल, गेहूँ, दालें, चावल और गेहूँ है। चावल, गेहूँ और दालें, ये डी है। 75 में ए है। 75 में ए है यार। ये तिलहन ने कन्फ्यूज कर दिया, लेकिन यही कर रहा था मैं तो, चावल, गेहूँ और दालें, लेकिन तिलहन भी है इसमें। 75 में ये है। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए? किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए? चीन चल रहा है इसमें टॉप पे। 76 में नहीं, USA है। 2021-22 में कोरोना हो गया ना, तो शायद USA होगा। 19 से 21 USA। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? केरल है। 77 में है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। जब इसमें सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर, ऊपर में कौन सा मौद्रिक नीति के घटक हैं? मौद्रिक नीति के घटक हैं। जब 1 2 3 है क्या? 1 2 3 है, यानी कि 78 में सी है, 78 में डी है। आई बात समझ में? अगला बना दिया यार, ये है, यानी कि 3 और 4, खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति मतलब विच और द अबव इज आर ए कंपोनेंट ऑफ ए मॉनेटरी पॉलिसी। यह खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? जब योजना आयोग सही है, 79 में ए है यार, वित्त मंत्रालय। ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। अब नीति से योजना आयोग कर दिया, जबकि 79 में ए है, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। जीएसटी पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है? चल 80 में क्या है? डी है। यह एक 15 अंक व अक्षरों का कोड है। इसके प्रथम 2 अंक राज्य का कोड होते हैं। इसमें व्यक्ति या व्यवसाय के पैन कार्ड नंबर समाहित होते हैं। जीएसटी पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है? यह एक 15 अंक व अक्षरों का कोड है। इसमें प्रथम 2 अंक राज्य का कोड होते हैं। इसमें व्यक्ति या व्यवसाय के पैन कार्ड नंबर समाहित होते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष में घोषित की गई? 81 में बी, 2020। फिर 82 में डी। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL है ना, और HPCL है ना, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार की मदद कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? 74-26, 74-26, 82 में डी, 74-26। पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रम के लिए मानदेय महिला कार्यक्रम के रूप में किया जाता है? का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ताओं के रूप में किया जाता है? ग्राम पंचायत है। 83 में डी। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? 84 में भी जोधपुर। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? हेलीबॉर्न पता नहीं है ना, हेलीबॉर्न, जोधपुर। जोधपुर। फिर राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, फिर बालाकोटा, झालावाड़। कौन सा करे बता?
एक मिनट सुन, देखो ना, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ तो है, अब कोटा है या फिर सिरोही नहीं है या फिर प्रतापगढ़ है, चल छोड़ यार, 85 में भी है, यही है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? 86 में बी, जयपुर, खादी प्लाजा। निम्न में से किन्हें परवन बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? जब परवन बृहद सिंचाई परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी, जब सुन, ये है परवन ना, प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा जिलों के 535 गांवों को, बूंदी, कोटा 12, झालावाड़ 12, कोटा, बूंदी तो नहीं है शायद यार, झालावाड़ 12, कोटा, चल बी करते हैं, 87 में बी सही है यार, बी। झालावाड़ है 12 और कोटा 637 गाँव, झालावाड़ 12 और कोटा 87 है ना, 87 में बी, झालावाड़ फिर 12 और कोटा। वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्तर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रीय योगदान क्या है? जब ये 26-34 हैं, 26-34 या फिर 28-15, क्या करें, बता देख, ये तो आएगा नहीं, आई समझ में, यहाँ तो 24.80 है, यहाँ पर 24.26 है यार, 28 करते हैं ना, देखी जाएगी, 26 सी भी हो सकता है इसमें, 88 में सी है, 26.34। राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है, उत्सव भोज, मिड डे मील योजना, रैन बसेरा में भोजन या फिर इंदिरा रसोई भोजन, समुदाय विवाह योजना, भी करें क्या इसमें? 89 में डी है भाई, उत्सव भोज योजना, मिड डे मील योजना। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आदर्श वर्ष 2016 जारी करता है? श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है। 90 में ए है, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन फिर भी देखने को मिलेगा। श्रम ब्यूरो कहाँ है? शिमला में। शिमला कौन सा, माउंट आबू, भोपाल या फिर है हिमाचल वगैरह वहाँ है। सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? पता नहीं। 91 में बी है, बतूल बेगम। पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित है? नहीं पता। उसमें करंट है। 92 में सी है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में किस देश में प्रस्तावित है? 93 में डी। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में किस देश में है? ये भारत है। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? 94 में सी। यहाँ की उस समय की करंट है, ये अब नहीं आएगी। डॉक्टर माणिक साहब। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? 95 में डी है, प्रतापगढ़।
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अंचता शरत कमल को देने की घोषणा की। इनका संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस 96 में, डी है टेबल टेनिस। अंचता शरत कमल। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अंचता शरत कमल को टेबल टेनिस। हाल ही में जारी वैश्विक बुक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? जब 97 में, बी है 107। 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 97 में, बी 107वां। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? 98 में ये डेलीगेट भाई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल को? वालाथल, धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। शायद इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इस वजह से डिलीट कर दिया है। वालाथल, धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी में कौन सा शहर करेगा? 99 में, बी है टोक्यो। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी में कौन सा शहर करेगा? टोक्यो। अच्छा, यानी कि टोक्यो जापान। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। कितने हैं? अगस्त 2022 तक 75 रामसर स्थल है। इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? शायद ही मध्य प्रदेश है। कुल कितने हैं अपने? 75। कब की बात है? अगस्त 2022 की। 100 में, यार तमिलनाडु। 100 में तमिलनाडु। ठीक है भाई। पेज फॉल्ट तब होता है जब बफरिंग होती है। 101 में, सी है पेज मेमोरी में मौजूद नहीं। पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है। फिर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 102 में, इसको हटा देते हैं। 102 को। या फिर एक बैंक चेक पर आप पहले से छपे हुए MICR अक्षर पा सकते हैं। एक बैंक चेक पर आप पहले से छपे MICR अक्षर पा सकते हैं। ट्रैक बॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरफ पॉइंटिंग युक्तियाँ हैं। OCR का अभिप्राय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है। OCR का अभिप्राय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है। OCR 102 में ये है। एक बैंक चेक पर आप पहले से छपे MICR अक्षर पा सकते हैं। ट्रैक बॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंटिंग युक्तियाँ हैं। OCR का अभिप्राय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है। 102 के बाद में 3 में क्या है? 3 में बी है। 3 में बी मतलब 2 और 3। PGDN दबाने पर आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाता है। कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट किस चीज़ पर पहुंचा दिया जाता है? कंट्रोल प्लस होम। ये तो आता है, इसका पता नहीं है भाई। PGDN। फिर 104 में, बी MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? 104 में बी है CTRL+1। 104 में भी CTRL+1। द्वितीय जनन कंप्यूटर को किस दौरान विकसित किया गया? 105 में बी 1959 से 65।
द्वितीयक जनक कंप्यूटर को किस दौरान विकसित किया गया? 1959 से 65। निम्न में से सत कथनों के समूह का चुनाव कीजिए। 106 में क्या है? ए है, यानी कि 1 2। 5% -5% -8%। एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ें। 7 में भी न तो फर्स्ट है न ही सेकंड है, छोड़ देते हैं तो इसको क्या मतलब है। फिर इसको हटा। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है मोमबत्ती का जलना, दूध से, ये तो रासायनिक हो गया। चांदी के बर्तनों काला, ये भी रासायनिक। चीनी के पानी में, ये भी रासायनिक। यही है मोमबत्ती का जलना, चीनी का पानी में घुलना। अब 109 में सुन मोमबत्ती का जलना, या फिर तो ये है या फिर ये तो नहीं है। चांदी के बर्तनों का काला पड़ना। 109 में डी है। 109 में डी, ये कैसे भाई? चीनी का पानी में घुलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चीनी का पानी में घुलना 109 में डी है भाई। चल छोड़ो ना। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसमें तो ये है कौन सा, रेनिन नहीं है, या तो ट्रिप्सिन है या फिर पेप्सिन है। चल देखते हैं। 10 में 10 यही है यार, 10 में रेनिन ही है। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइम में से कौन सा जिम्मेदार है? रेनिन। एपिस फ्लोरिया निम्न में किससे संबंधित है? फ्लोरिया 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 यानी कि पता नहीं, मधुमक्खी है। एपिस फ्लोरिया मधुमक्खी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है? वायरल रोग है। वायरल वायरल वायरल, इसमें क्या करें? मिल्क फीवर, फीवर फीवर हो सकता है यार वायरल तो। चल यही करते हैं। 12 में ये है यार, नीली जिब्बा रोग। ये कौन सा रोग है भाई? कौन सा एक पशुओं में वायरल, वायरल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिसीजेज इन द एनिमल डाइजेज? नीली जिब्बा रोग। अब इसको क्या करना है? सम्मिलित करना है। को से उत्तर चुनिए। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन संलयन है ना, हाइड्रोजन संलयन और परमाणु बम विखंडन। देख ले, इससे ही पता चलेगा क्वेश्चन का। हाइड्रोजन बम में जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है? संलयन की, हाँ यही है। परमाणु बम में विखंडन की। जो परमाणु बम से तगड़ा होता है हाइड्रोजन बम। आई बात समझ में? अब देखते हैं। ए में दो, सी डी, और बी में 1। सी डी में से कोई सा भी हो। 113 में सी है, यानी कि 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3। हाइड्रोजन बम संलयन, परमाणु बम विखंडन, वंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति, परमाणु भट्टी क्रांतिक द्रव्यमान। हाइड्रोजन बम संलयन ये सही है, परमाणु बम भी सही है। वंधन ऊर्जा इसका पता नहीं है। वंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति और परमाणु भट्टी क्रांतिक द्रव्यमान। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है?
इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम। 114 में क्या है? सी है 114 में। सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या होता है? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण VAR का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? 115 में डी है। प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण VAR का ना कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? 2 से 10। यदि सोहन 2 बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 10% की हानि भुगतता है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? वह न तो लाभ कमाता है न हानि। यही होगा और क्या। 116 में सी। उसे 1% की हानि होती है, उसे 1% की हानि होती है। अच्छा 116 में सी। 320 तथा 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत है। पता नहीं, छोड़ इनको हैं। इनकी डिटेल भी होती ना तो आनंद आ जाता। जैसे क्वेश्चन आंसर करते हैं तो फिर चलते हैं। क्या लोगों द्वारा आयकर को टाल देना चाहिए? हाँ, कर अत्यधिक कुछ हो जाए, नहीं यह कल्याण कार्यक्रमों को बाधित करेगा। दोनों ही सही है यदि दोनों एक तथा दोनों मजबूत है। अब 128 में सी है क्या? 128 में बी है भाई। यदि केवल तर्क 2 मजबूत है। किस विकल्प के शब्द को 2 से अधिक उपसर्गों से निर्मित है? किस विकल्प के शब्द 2 से अधिक उपसर्गों से, यानी कि 2 उपसर्ग आ रहा है वो शब्द बताइए इन ऑप्शनों में से। यानी कि 2 उपसर्ग बताना है अपन को। सब शायद यही लग रहा है ना, बड़ा है ना यही लग रहा है। हाँ यही करते हैं। 131 में सी सही है। दो व्यवसाय व समुदाहरण संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी सही कौन सा है? कौन सी संधि सही है? विधेयी का, विधेय प्लस का, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, स्थिति प्लस उचित, अर्थ प्लस पतन। अपन को तो सभी सही लग रहा है यार। संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। संगत यानी कि कौन सा सही है? विधायी का, विधेय प्लस का, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, ये तो है नहीं है। आई बात समझ में? स्त्री प्लस उचित, स्त्री प्लस उचित, विधेय, विधेयी का, इसको भी हटा दे है ना। विधायी का, विधेयी का, विधेय प्लस का, विधायी का, या तो ये है या फिर ये है। भी करें क्या हैं? कौन सा है? 32 में भाई डी है। अच्छा जो गलत बताया वही सही है। अधपतन। बढ़िया भाई, मर्जी तेरी। अब सम्मिलित कीजिए। मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर, अल्प प्राण व्यंजन ये रह लव। जब 3 में गए, 3 में गए, 3 में गए, 3 में गए तो 3 में यार, यह को हटा दे बस।
अब मूल स्वर दीर्घ स्वर, दीर्घ, दो में दो है क्या, दो में खे, दो में खे। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प अघोष व्यंजन बता तू तो, अघोष व्यंजन कौन सा है, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। दिमाग खराब कर दिया इसने। ये रेलवे क्या है, ये रेलवे है क्या, ये रेलवे, ये व्यंजन है, आई समझ में। स्वरन को साइड में कर पहला व्यंजन बता। अल्प प्राण व्यंजन जब या ये रेलवे, अल्प प्राण जब है ना, ये अलग है। जब मूल स्वर में तू कर दे, मूल स्वर में तू कर दे कहीं आई हुए, चल एक में खे है क्या, एक में खे, चल या कर दियो है ना। फिर दो में गए है क्या, दीर्घ स्वर, दो में गए तो ये गलत है। जब एक में खे कौन सा में, एक में खे तो कोई शामिल को नहीं हो जो, दिमाग खराब है। 33 में कहीं है भाई, 33 में सी है, आई बात समझ में। 33 में सी है, यानी कि ये है। एक में गए मूल स्वर ए ई उ क्षेत्रज्ञ, मूल स्वर। फिर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर तो सही था ये, आ यू ए, आ ई उ ए। फिर अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन में, अल्प प्राण व्यंजन है ये, आई बात समझ में, ये रह पे। और अघोष व्यंजन में कैच फैस है, कैच फैस है। मूल स्वर का हो गया ए ई और उ और रे, ए ई उ और रे है ना, ए ई उ रे, ठीक। मूल दीर्घ में आ ई उ ए। अल्प 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 है ये रे लवे। अघोष कैचे पे से, अघोष मात्रा नहीं है, आधा भी नहीं है, आई बात समझ में। अघोष खे छे फे से, अघोष। अल्प अल्प ये लबे, ये लबे, ज़्यादा जोर नहीं आ रहा ना। फिर दीर्घ आ ई उ ए आ गया, वहीं कर सकते हैं। और मूल ए ई उ ए, सही है, ए ई उ रे। असित वाक्य का चयन कीजिए। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, शहीदों। थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए। कृष्ण ने कंस का वध किया, यह कार्य कैसे संभव है। ये लग रहा है यार इसको तो ना, देखते हैं। 134 में बी है। थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, थोड़े समय बाद छात्र वापस आ गए, ये हो सकता है, लौट आए। थोड़े समय बाद छात्र वापस आ गए, ये गलत है भाई, ये सही है, ये सही है, ये सही है। किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है। धनंजय पार्थ कौन्तेय, यही है 35 में ए, सही है, धनंजय पार्थ कौन्तेय। फिर समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प सुनिए। जीवन भर, भोजनार्थ, भोजन के लिए, यह सही है। देश में अटन, देशाटन, देश में अटन। लाजवाब, जवाब के साथ। पूरे जीवन, देशाटन, देश में अटन। लाजवाब, जवाब के साथ।
136 में क्या है? सी। देशाटन, देश में अटन, जीवन भर, पूरे जीवन, भोजनार्थ, भोजन के लिए। यही गलत लग रहा था लेकिन किया नहीं। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब ये और ये, अल्प विराम भी तो है। भावतिरेक में शब्दों पर बल देने के लिए, उपवाक्यों को अलग करने के लिए, किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए अल्प विराम। अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि में सम्मान सूचक अभिवादन के बाद में अल्प विराम। 137 में भी अल्प विराम। सुन, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? अल्प विराम, अर्ध विराम। याद होना चाहिए, बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कौन सा है? किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए। 137 में किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम। ये क्या है? अर्ध विराम तो ये है। कॉमा कौन सा है? कंफ्यूज है यार मामला। किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है? जटिल का कुटिल है, संधि का, समास है, अनिवार्य का। किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है? जटिल का, नहीं नहीं नहीं, पागल बना रहा है। संधि का समास, यही है बस। कर्कश नहीं, संधि भी नहीं है, संधि का विग्रह होगा जब इसमें आएगा कर्कश। आई समझ में? 138 में, हाँ ये तो सही गया भाई। 138 में भी सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? घोड़ा घी लेकर, थोड़ा घी लेकर आइए, किताब के कुछ पृष्ठ शेष हैं, 60 लोग समारोह में आ रहे हैं, वह घर अभी बना है। सार्वनामिक विशेषण, चलिए करते हैं ना। 145 में सी है, वह घर अभी बना है। सार्वनामिक विशेषण वह, वह इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? वह घर अभी बना है। निम्न में किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। सजातीय मतलब सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है। पता नहीं यार कौन सा है जाने इसमें। चल डी करते हैं। 140 में डी सही है। पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, सजातीय क्रिया प्रयोग हुआ है। सही गया भाई ये तो। अब ये इंग्लिश है, कोई मतलब है नहीं है। मतलब तो क्यों नहीं है, लेकिन आता नहीं है ना। देख ले अगर देखे तो। विद द फॉलोइंग पेज रिलेटेड कोकोलेट, अर्थलॉप। 141 में ए सही है, अर्थलॉप। फिर विच द फॉलोइंग वर्ड पैसेज मीन्स वेरी डिजायरेबल, इनेबल, वेरी डिजायरेबल, इम्प्रेशन। 142 में बी है, इनेबल। द वर्ड विद द मीनिंग अपोजिट द सेम फुल्ली इन द पैसेजेस। अपोजिट सेम फुल्ली का अनवेसफुल्ली, यही आएगा। 43 में डी। 2-3 क्वेश्चन सही गया पागल। गो फॉर द
jugular in the last quarter of the match. Choose the alternative with the best expression the winning the underline item paras PHRAS है the winning team decided to go to the Jaguar. The last quarter of the match. Fourth, the match give reserve player a chance एक सौ 144 में पी है अटैक ऑल आउट Pistonium in letter writing PSEUDONYM in letter writing फैक्टियस नेम 145 में सी ये तो बढ़िया दे दिया फैक्टियस नेम फिर 46 fill in the blank in the space with the correct determinant the friend has been are sincere the few friend he has are sincere the few friend the few much friend has been sincere सीनियर्स तो नहीं है क्या करें इसमें क्या करें कि द फ्रेंड द लिटिल मच फ्रेंड चल डी कर देते हैं 146 में सी है द फ्यू मैच द सेंटेंस इन द कॉलम ए प्रोटेब प्रपोजिशन इन कॉलम बी कॉलम ए कॉलम बी सेंटेंस और प्रोपोजिशन द 10 मस्ट which an accident the 10 met for an accident in an accident which an accident कौन सा आएगा इसमें which an accident such an idea would never occur in me he has been in the office to a year which people do not believe to suppression डी में 4 है ना और यहाँ में 3 चल 147 में सी 147 में ए है यार 147 में ए का मतलब है द 10 मीट विच एन एक्सीडेंट ये कर देता तो बढ़िया रहता है और विच एन एक्सीडेंट फिर सच एन आइडिया वर्ल्ड नेवर ऑक्वर टू मी सच एन आइडिया वर्ल्ड नेवर ऑक्वर टू मी है ना ये भी सही है फिर ही हैज़ बिन इन दिस ऑफिस फॉर ए ईयर आएगा इसमें फॉर ए ईयर फिर विच पीपल डू नॉट बिलीव इन सेपरेटेशन विच फिर ए में 3 है ना विच बी में 4 टू मी ऑक्वर्ड टू मी सी में 1 फॉर ए ईयर दिस ऑफिस फॉर ए ईयर फिर नॉट बिलीव इन आएगा द मीटिंग वाज called off because of bad weather call in the meeting was call back
बैड वेदर। 148 में कॉल ऑफ है भाई, कॉल ऑफ। मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे उतार देता हूँ, मोजे उतार देता हूँ। आई टेक आउट ऑफ माई, आई टेक ऑफ माई, आई टेक ऑफ माई, आई टेक आउट माई शूज एंड सॉक एट द टाइम ऑफ एंटरिंग माई रूम। आई टेक आउट माई, आई टेक ऑफ माई, आई टेक ऑफ माई, आई एंटर माई रूम। डी करते हैं 49 में, सी है आई टेक ऑफ माई शूज़ एंड सॉक्स बिफोर एंटरिंग माई रूम। मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने द टाइम है ना। अब इसमें क्या है, आई टेक ऑफ माई शूज़ एंड सॉक बिफोर एंटरिंग माई रूम। 150 में चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। Shall I ever win a gold medal? Change into the indirect speech. Indirect. Shall I ever win a gold medal? Asin asked if a shall ever has won a gold medal. Asin said. Asin said. Asin exclaimed in the shall we win a gold medal. Asin wondered. चलो एक करते हैं, टी है यार। Asin wondered if his world ever win a gold medal. Asin wondered shall he ever win a gold medal. Asin wondered if he world ever win a gold medal। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।